हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी लास्ट वीडियो में 7.2 और उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक। और आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। आई होप आप सभी ध्यान से समझेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए बी सी ट्रायंगल जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ए बी सी ट्रायंगल में ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये ए डी इस पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, परपेंडिकुलर भी है और साथ में इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर मीन्स बाइसेक्टिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। यानी बी सी के जो टू पार्ट होंगे बी डी एंड डी सी, दे विल बी इक्वल, बी डी विल बी इक्वल टू डी सी। आगे है, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, जिसमें कौन सी दो साइड हमें इक्वल करनी है, इन विच ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। यानी हमें ए बी और ए सी इक्वल करके दिखानी है। देखो, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन दैट, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख लेंगे, जिनको हम प्रूव करने में यूज कर लेंगे। इसमें हमारी ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे, हम लिख देंगे ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। ए डी अगर बी सी पे परपेंडिकुलर है ये, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, 90 के। अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 ही होगा लीनियर पेयर से। सो इनको हम एंगल का नेम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी सी और ए डी बी दोनों इक्वल होंगे और 90 के होंगे, लेकिन हम इनको एंगल नंबर 1 और 2 भी नेम दे सकते हैं। तो अगर ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल भी होंगे और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। और साथ में ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। देखो, बाइसेक्टर है बी सी का ए डी, तो हम कह देंगे कि बी डी विल बी इक्वल टू डी सी। ये भी हमें गिवन है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। अगर आप यही स्टेटमेंट वाली जो लाइन है जो हमें दे रखी है एज इट इज लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो कि ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो उसमें ये हमारी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एंगल 90 का भी आ जाता है और साथ में लाइन सेगमेंट भी उसके इक्वल हो जाते हैं। फिर हम लिखेंगे टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। देखो, हम प्रूव करना चाहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है और जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है ना। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, और यानी दिस इम्प्लाइज वी वांट टू प्रूव दैट ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। हम इन दोनों साइडों को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। तो प्रूफ है हमारा, प्रूफ के लिए अब देखो, अगर हम इन दोनों साइडों को इक्वल करना चाहते हैं और हमारा चैप्टर है ट्रायंगल से रिलेटेड, हमने क्या पढ़ा है टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो हम उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखो, ए बी हमारी ए डी बी ट्रायंगल की एक साइड है और ए सी ए डी सी ट्रायंगल की एक साइड है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, देन वी कैन से दैट ए बी विल बी इक्वल टू ए सी बाय CP/CT से। तो हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ये मैंने इन दोनों ट्रायंगल का नेम लिखा है जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। इन दोनों में देखो हमारे पास BD किसके इक्वल है, DC के। BD इज इक्वल टू DC और रीजन में लिख देंगे गिवन। नेक्स्ट है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, दोनों एंगल 90 के हैं। या तो आप यहाँ पे गिवन लिख दो या फिर लिख दो ईच एंगल 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो इक्वल होंगे। नेक्स्ट है, अब देखो
AD जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी आती है, इसमें भी आती है, यानी दोनों में कॉमन है, तो इसकी लेंथ दोनों में इक्वल ही होगी। सो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो हमने तीन चीजें प्रूव कर दी हैं, दो साइड और एक एंगल। देखो ये साइड, ये वाली साइड और ये एंगल, यानी एस रूल से वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, आप रूल चाहे ना भी लिखो, आप SAS रूल भी लिख सकते हैं या फिर SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ऐसे भी लिख सकते हो। ट्रायंगल ADB, ये जो हमने दो ट्रायंगल ली थी, इनके बीच में बस हम एंड की जगह पे कॉन्ग्रुएंट का साइन अप्लाई कर देंगे। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। सो दिस इम्प्लाइज AB विल बी इक्वल टू AC। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC। तो रीजन में हम लिखेंगे CP CT। अगर इन दोनों, अब देखो AB और AC ABC ट्रायंगल की ही साइड है, जो हम ये बड़ी वाली ट्रायंगल देख रहे हैं। एक ही ट्रायंगल की जब दो साइड इक्वल होती हैं देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इसमें हमने प्रूव कर दिया कि AB इज इक्वल टू AC। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो यही हमारा प्रूफ था, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें भी हमें ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी है इन विच एल्टीट्यूड, जिसमें BE एंड CF जो एल्टीट्यूड है, देखो B से यहाँ पे एल्टीट्यूड होते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। BE एल्टीट्यूड है, इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया। CF भी एल्टीट्यूड है, ये इसके बारे में कह रहा है। देखो एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन, इनको बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है टू इक्वल साइड्स पर AC एंड AB, यानी वो कह रहा है कि AB और AC साइड इक्वल हैं। ट्रायंगल ABC में हमारी AB और AC साइड इक्वल है और उन पे ये एल्टीट्यूड बनाए गए हैं। एल्टीट्यूड इक्वल नहीं दिए हुए, हमें साइड्स इक्वल दी हुई हैं। शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, हमें इन दोनों एल्टीट्यूड को इक्वल करके दिखाना है, यानी BE और CF को। अब देखो BE जो हमारा एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल ABE में आता है और CF एल्टीट्यूड हमारा ACF ट्रायंगल में आता है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हम कह सकते हैं कि BE और CF क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CP/CT से। तो प्रूफ है इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जिसमें AB गिवन है इक्वल टू AC और BE क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किस पे, AC पे। हम यहाँ लिख देंगे BE इज परपेंडिकुलर टू AC और CF इज परपेंडिकुलर टू AB, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। अब अगर BE AC पे परपेंडिकुलर है, देखो ये वाला एंगल 90 का है तो ये वाला भी 90 का होगा इसके इधर वाला बाइलिनियर पेयर से। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी ये एंगल भी 90 का होगा। हम ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे बिकॉज हमारी जो ट्रायंगल जो हम लेंगे ABE ट्रायंगल, उसमें हम ये वाला एंगल यूज करेंगे, है ना। उसमें 90 डिग्री का यही एंगल तो आ रहा है, तो इस एंगल को हम 1 लिख देंगे, इस एंगल को 2। अगर आप इन एंगल का नेम लिखना चाहते हो BEA तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आगे है टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। देखो हम प्रूव करना चाहते हैं एल्टीट्यूड को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, यानी BE और CF हमें इक्वल करने हैं। तो BE इज इक्वल टू CF, प्रूफ है इसका। इसके प्रूफ में देखो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं ABE और ACF ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF में, इन दोनों में हम तीन चीज़ें इक्वल प्रूव करेंगे।
तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एंगल 1 और 2 इक्वल है। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 का है और इसमें ई पे ये जो एंगल बना हुआ है 90 का है। तो 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन में लिख देंगे ईच एंगल 90 डिग्री। दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। और हम लिख सकते हैं, देखो ए बी ई ट्रायंगल की ए बी साइड और ए सी एफ ट्रायंगल की ए सी साइड, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है, तो इसके रीजन में हम लिखेंगे गिवन। आगे है ए बी ई ट्रायंगल में भी एंगल हमारा ए आ रहा है और ए सी एफ ट्रायंगल में भी ए एंगल आ रहा है, यानी ए पे बना हुआ जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों ट्रायंगल में है तो हम लिख सकते हैं कॉमन एंगल। सो दिस इम्प्लाइज हमने 3 चीज़ें इक्वल कर दी हैं इसमें, 2 एंगल और एक साइड। तो ए ऐसे रूल से आप रूल लिख भी सकते हो, नहीं तो चाहे ना भी लिखो तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो दिस इम्प्लाइज ये जो हमने 2 ट्रायंगल ली थी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। एंड की जगह पे हम साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर देंगे। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे सी पी सी टी से। तो हम जो भी हम प्रूव करना चाहते हैं हम उसी चीज़ को लिख देंगे। हम प्रूव करने वाले थे कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, सो वी कैन राइट हियर बी ई इज इक्वल टू सी एफ सी पी सी टी से। तो ये हमने प्रूव कर दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पिछले क्वेश्चन वाले जैसा ही है हमारा ये, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है स्टेटमेंट। देखो ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड्स, ये जो एल्टीट्यूड है वो किस पे है, टू दी साइड्स ए सी एंड ए बी पे, और वो इक्वल है, आर इक्वल। अब की बार उसने साइड्स इक्वल नहीं लिखी, अगर साइड इक्वल होती तो वो यहाँ लिखता टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, लेकिन वो एल्टीट्यूड की बात कर रहा है कि हमारे जो एल्टीट्यूड है डी ई एंड सी एफ वो क्या है, इक्वल है, और वो किन साइडों पे बने हुए हैं, ए सी एंड ए बी पे। तो शो करना है, यानी हमारा ये जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एंगल 90 का होगा। सिमिलरली सी एफ भी एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है सी एफ और बी ई। हमें प्रूव करना है कि ए बी ई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ए सी एफ के। जो ट्रायंगल हमने लास्ट क्वेश्चन में ली थी वही दोनों ट्रायंगल हमें प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंट। बट पिछली बार हमारे पास ए बी और ए सी साइड्स इक्वल गिवन थी, अब की बार एल्टीट्यूड इक्वल है और ये साइड गिवन नहीं है इक्वल। देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, सभी क्वेश्चन में हमें ऐसे ही पेपर में अटैम्प्ट करके आना है, सभी क्वेश्चंस को डायग्राम बनाना है, हमें गिवन दैट लिखना है टू प्रूव, और उसके बाद हमें उसका प्रूफ लिखना है। गिवन दैट बी ई और सी एफ क्या है, इक्वल है, बी ई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड्स, इक्वल एल्टीट्यूड है, यानी बी ई किसके इक्वल गिवन है, सी एफ के। आप सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन में। उसके बाद है शो करना है हमें टू प्रूव में लिख देंगे उसको, टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ के, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो ए बी इस ट्रायंगल का पार्ट है और ए सी हमारा ए सी एफ ट्रायंगल का पार्ट है, तो सी पी सी टी से ये दोनों तो इक्वल हो ही जाएंगे ना। तो सबसे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और अगर ये इक्वल है वो या तो ये लिखेगा कि प्रूव करो ए बी इज इक्वल टू ए सी, या फिर लिख सकता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस प्रूव करो, है ना। तो एक ही मीनिंग है दोनों का।
ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। प्रूफ में हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF में। अब देखो ये जो एंगल 1 है हमारा 2 के इक्वल है ना। ये ABE ट्रायंगल में 2 एंगल आ रहा है और ACF में हमारा एंगल आ रहा है 1, दोनों 90 डिग्री के हैं तो इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच एंगल 90 डिग्री। और BE किसके इक्वल गिवन है? CF के। BE इज इक्वल टू CF, इट इज ऑल्सो गिवन। आगे है, अब देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था एंगल A दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना, तो ये क्या होगा? कॉमन होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन टू बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स, सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी। अब फर्स्ट पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में बस हमें कुछ भी नहीं करना था, AB को AC के इक्वल लिखना है और CP CT हम लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू AC बाय CP CT। तो अगर AB AC के इक्वल है सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, की ये आइसोसेलेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें ये कह रहा है कि ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। इसमें दी हुई है देखो ABC ट्रायंगल और DBC ट्रायंगल, ये जो लोअर ट्रायंगल है ये दोनों आइसोसेलेस हैं। जैसे कि हमारा फिगर में गिवन है कि AB साइड AC के इक्वल है ना। अपर ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस हुई। सिमिलरली लोअर ट्रायंगल में भी BD और DC हमें इक्वल गिवन है। देखो दोनों पे डबल कट है, यानी ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू ACD। तो हमें ABD ये पूरा एंगल जो बना हुआ है इसको हमें इक्वल करना है। कोई ये वाला एंगल हमारा दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा है और ACD एंगल के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो ये भी हमारा दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। अब इसको हम लिख देंगे एंगल 1 2 3 4। जो भी हम अपने प्रूफ में यूज़ करेंगे सिंबल्स या फिर एंगल के जो हमने नेम दिए हुए हैं उसको हम अपने डायग्राम में जरूर शो करेंगे। सॉल्यूशन है इसका, गिवन दैट गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। सिमिलरली ट्रायंगल DBC, ये सिमिलरली का साइन होता है हमारा, DBC इज ऑल्सो आइसोसेलेस है। और जिसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC है जैसे कि फिगर से हम देख रहे हैं, एंड BD इज इक्वल टू DC है। BD DC के इक्वल है और AB AC के इक्वल है। इतना ही हमें गिवन है। आगे हम लिखते हैं टू प्रूव। जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ABD विल बी इक्वल टू एंगल ACD, इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। यानी ABD एंगल में देखो हमारा 1 + 2 दोनों ही आएंगे, दोनों को मिला के ही हमारा ABD एंगल बन रहा है। यानी हमें 1 + 2 की वैल्यू 3 + 4 के इक्वल करनी है। प्रूफ है इसका। प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो हम अपर ट्रायंगल को लोअर ट्रायंगल के क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। या तो फिर इसमें नहीं, कॉन्ग्रुएंट से हम इसको नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल। यानी 1 एंगल 3 के इक्वल आएगा। हम इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। और ये दोनों साइड इक्वल है लोअर ट्रायंगल में तो इनके अपोजिट एंगल 4 और एंगल 2 भी क्या होंगे?
इक्वल होंगे और फिर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, उससे हम ये क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, ABC में AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। यहाँ पे हमने गिवन में लिखा है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, AB साइड इज इक्वल टू AC, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं ABC ट्रायंगल में, एंगल 1 और 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी दिस एम्प्लाइज एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लोअर ट्रायंगल हम लेते हैं BDC ट्रायंगल। इन ट्रायंगल DBC में हमारी BD साइड CD के इक्वल थी, BD इज इक्वल टू DC। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो BD के अपोजिट एंगल 4 है और DC के अपोजिट एंगल 2 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें तो प्रूव करना था कि 1 + 2 की वैल्यू, यानी ये जो पूरा एंगल है वो 3 + 4 के इक्वल आए, तो इस इक्वेशन में 1 इक्वल टू 3 है, सेकेंड इक्वेशन में 2 इक्वल टू 4 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो इक्वेशन कैसे ऐड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है और राइट हैंड साइड में, तब भी हमारी जो दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ जो एक्सप्रेशन आएंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड ऐड होगी, यानी 1 + 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 + 4। अब देखो 1 + 2 एंगल को अगर हम नेम करके लिखना चाहें तो 1 + 2 की वैल्यू यहाँ तक है ना, AB साइड से लेके BD साइड तक, तो इस एंगल का नाम होगा ABD, यानी 1 + 2 की जगह हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू 3 + 4 को हम क्या कहेंगे, ACD एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ACD, और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। देखो शो दैट इसने पूछा था कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये हमने कर दिए, है ना। तो इसमें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस होगी, और उन दोनों इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस कंसेप्ट का यूज करके हमने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें AB AC के इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, इसमें इसने BA साइड को D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है, सच दैट AD इज इक्वल टू AB, शो दैट जो BCD है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। देखो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ABC ट्रायंगल। A पॉइंट हमें यहाँ पे लेना है, देखो ABC, इसने कहा कि ABC ट्रायंगल ऐसे ही है, आइसोसेलेस है, जिसमें AB AC के इक्वल है, यानी AB AC के इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस, फिर इसने BA साइड को आगे प्रोड्यूस किया टू ए पॉइंट D, ये वाला पॉइंट हमारा आता है D, सच दैट AD इज इक्वल टू AB, कि ये जो AD वाला पार्ट है हमारा वो AB के इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। शो दैट BCD इज राइट एंगल BCD, यानी C पे ये जो एंगल बना हुआ है पूरा, ये कंप्लीट हमें 90 डिग्री का करना है। तो इसमें भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही कंसेप्ट यूज करेंगे। सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन में आप गिवन दैट लिख सकते हो, टू प्रूव लिख सकते हो। गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, है ना, AB AC के इक्वल है, और क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू AB, ये दोनों हमारे इक्वल हैं। AD इज इक्वल टू
ए बी टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, हमें बी सी डी सी पे ये जो एंगल बना हुआ है इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हमें प्रूव करनी है। राइट एंगल इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। प्रूव है इसका, देखो इसके प्रूफ में सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या गिवन है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी ए सी के इक्वल है, तो ये जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, ये एंगल 2 के, बिकॉज वी नो दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल इक्वल टू दी एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे, जैसे ए बी के अपोजिट 2 एंगल है, ए सी के अपोजिट 1 एंगल है, तो दीज 2 एंगल विल बी इक्वल, सो वी कैन से दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और रीजन में हम लिख सकते हैं बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी सी में, और इस एंगल को हम नाम लिख देते हैं 3 और ये एंगल 4। अब अगर ए बी ए डी के इक्वल है और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है ना, तो हम कह सकते हैं कि ए डी बी किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी। ये भी हमने 5th चैप्टर में एक एक्सियोम पढ़ा था, है ना, तो उसी पे बेस्ड है कुछ। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख देंगे कि ए डी ए बी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं, तो अगर एक टाइम पे हम 2 लेते हैं तो वो तो इक्वल होंगी ही ना, तो ए डी किसके इक्वल है, ए सी के। दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर ए डी ए सी के इक्वल है, जैसे हमने इस ट्रायंगल में ये कंसेप्ट यूज किया, वैसे ही हम ए डी सी ट्रायंगल में क्या कह देंगे कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो ए डी अगर ए डी ए सी के इक्वल है तो लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में हमारे पास क्या गिवन है कि ए डी को हमने इक्वल प्रूव कर दिया ए सी के। ए डी अगर ए सी के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल 3 और अपोजिट एंगल 4 विल बी इक्वल, यानी एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इसमें भी हम सेम रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो अब ये वाली ट्रायंगल हम ले लेते हैं जो हमारी बड़ी ट्रायंगल है बी डी सी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी डी सी में, क्योंकि हमें जो एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है बी सी डी एंगल, ये पूरा है बी, जो बी सी और सी डी साइड के बीच में बना हुआ है, और बी सी और सी डी हमारी कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं, बी सी डी। ये जो हमारी बड़ी ट्रायंगल है बी डी सी की वो साइड्स हैं। सो इसी में हम अपना कंसेप्ट यूज करेंगे, और हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे इन बी डी सी, है ना ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि एंगल डी बी सी, ये जो बी पे बना है एंगल, प्लस एंगल बी सी डी जो सी पे बना है, प्लस एंगल बी डी सी ये जो बना है, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिख भी सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। डी बी सी एंगल को हमने 1 लिखा है, एंगल 1 प्लस बी सी डी एंगल, देखो बी सी डी एंगल हमारा 2 एंगल से मिलके बना एंगल 2 एंड 3, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस बी डी सी एंगल को हमने लिखा है 4 एंगल 4, तो इन चारों का सम होगा हमारा 180 डिग्री। 360 नहीं लिखना है यहाँ पे, 180 ही आएगा। अब देखो
इन इक्वेशंस का हम यूज़ करेंगे। इसको इक्वेशन 1 हम कह देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में हमें पता है कि वन एंगल किसके इक्वल है, 2 के, और जो एंगल हम 90 डिग्री का प्रूव करना चाहते हैं BCD किससे मिलके बना है, 2 और 3 से, यानी हमें अपने प्रूफ में 2 + 3 को 90 करना है। तो हमें 1 और 4 एंगल तो चाहिए ही नहीं, तो इनको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, 1 की वैल्यू पुट कर देंगे और एंगल 4 की भी हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो एंगल 1 हमारा किसके इक्वल है, 2 के, तो एंगल 1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे एंगल 2, प्लस इस एंगल 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे और एंगल 3 को भी प्लस। 4 एंगल हमें यहाँ से हटाना है और 4 की वैल्यू है 3, सो वी कैन राइट एंगल 3 हेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये 2 टाइम हो गया, इसको हम लिखेंगे 2 टाइम एंगल 2, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम एंगल 3, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो दोनों टर्म्स में हमारा 2 है तो कॉमन ले सकते हैं, उसको हम ऐसे बाहर, इसमें से बचेगा 2, हमने बाहर कॉमन ले लिया, एंगल 2 बचा, इसमें से भी 2 हमने बाहर लिख दिया तो एंगल 3 बचा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 है यहाँ पे इस टर्म के साथ, कंप्लीट टर्म है ये, अब हमारी के साथ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18 और 0, तो एंगल 2 + 3 की वैल्यू आई हमारी 90 डिग्री। एंगल 2 + 3 का कंबाइंड नेम हमारा था BCD, तो इसको हम लिख देंगे एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री के एंगल को ही हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। सो यही हमें प्रूव करना था, दिस इम्प्लाइज एंगल BCD इज राइट एंगल, ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्री है इसकी वैल्यू। सो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल हमें बनानी है राइट एंगल, और जिसमें A एंगल को हमें 90 डिग्री का शो करना है। देखो एंगल A इज 90 डिग्री, ये राइट एंगल बनी ट्राइंगल हमारी। अब इन दोनों पॉइंटों को हम, एक को B लिख देंगे और एक को C। B आप इसको भी लिख सकते हो और C इसको भी लिख सकते हो। एंड और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, कि ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। फाइंड एंगल B एंड C, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इजी सा क्वेश्चन है ये, हमारा सॉल्यूशन है इसका। देखो गिवन हमें क्या है कि एंगल A 90 डिग्री का है, गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और AB इज इक्वल टू AC, है ना। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं यानी ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो हम वही कंसेप्ट इसका यूज करेंगे कि इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन है इसका, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हमारे पास गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन था। तो अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल है, देखो AB के अपोजिट C है और AC के अपोजिट B है, सो वी कैन से दैट एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं, इसलिए ये हमने रीजन में लिख दिया। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ए एंगल की वैल्यू हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। तो इस कंसेप्ट का हम यूज कर लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 90 है, प्लस बी एंगल को हम बी लिख देंगे, और सी एंगल की वैल्यू क्या है, बी है, तो सी की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे बी। इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम एंगल बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 90 यहाँ पे प्लस में है, उधर माइनस हो जाएगा, और एंगल बी प्लस एंगल बी 2 टाइम एंगल बी, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 2 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 90, है ना। और अगर ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू हमारी आई 45। तो अगर एंगल बी 45 है तो हमने यहाँ पे ये दिखाया था कि बी सी के इक्वल है ना, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सो वी कैन से दैट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दोनों एंगल की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 45। यही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें ड्रॉ करनी है। ट्रायंगल का नेम हम अपनी तरफ से लिख देते हैं ABC। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। AB, AC और BC तीनों साइड इक्वल होंगी। हमें बताना है कि इसके जो एंगल्स होंगे 60 डिग्री ईच, यानी हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। इसको हम प्रूव करेंगे। देखो, गिवन में लिखेंगे, गिवन दैट ट्रायंगल ABC is इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो दिस इम्प्लाइज इसकी तीनों साइड हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है या शो करना, आप लिख सकते हो कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों एंगल्स की वैल्यू 60 आएगी, है ना। तो हमें शो करना है कि तीनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल आएगी, और वो किसके इक्वल आएगी, 60 डिग्री के। सॉल्यूशन है इसका। सो सबसे पहले तो हम प्रूव करेंगे कि तीनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। इसमें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे कंसेप्ट। देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक टाइम पे वैसे तो इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, लेकिन अगर अब इनमें से हम दो साइड को ले एक टाइम पे, तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, ये बिकॉज का सिंबल होता है, बिकॉज AB साइड इज इक्वल टू BC, क्योंकि AB साइड BC के इक्वल है। तो AB के अपोजिट एंगल C है और BC के अपोजिट एंगल A है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे रीजन में लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं, इसलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू AC, कि BC साइड हमारी AC के इक्वल है। तो इन दोनों के अपोजिट एंगल कौन से हैं, BC के अपोजिट A है और AC के अपोजिट B है। तो A और B एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली बिकॉज BC इज इक्वल टू AC, सो वी कैन से दैट एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। इसमें भी हम सेम रीजन लिखेंगे, ऊपर वाला ही। सिमिलरली AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। देखो AB इज इक्वल टू AC, तो इसके अपोजिट एंगल C है और AC के अपोजिट B है।
तो इसमें भी हम लिख देंगे बिकॉज ए बी हमारी ए सी साइड के इक्वल थी, सो दिस इम्प्लाइज एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, और इसमें भी सेम रीजन हम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसमें भी और इसमें भी। अब देखो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से तो हमने कहा कि एंगल ए सी के इक्वल है, फिर हमने देखा एंगल सी बी के इक्वल है और एंगल बी ए के, तो ये तो तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हुए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों एंगल हमारे क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, अब हमें प्रूव करना है कि तीनों एंगल की वैल्यू 60 आएगी। अब देखो ये तीनों एंगल हमारे कौन सी फिगर के एंगल है, ट्रायंगल के, सो वी कैन से दैट एंगल ए, देखो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका जो सम है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, है ना। तो एंगल ए बी सी में से हमें हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम दो एंगल एलिमिनेट करेंगे, इसमें से एक एंगल में ये इक्वेशन हम बना लेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन से हमारी एक ही वैल्यू वेरिएबल की फाइंड आउट होती है। अब देखो तीनों एंगल इक्वल है, बी की वैल्यू भी ए के इक्वल है, सी की वैल्यू भी ए के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए, बी की जगह पे भी हम एंगल ए लिख देंगे और सी की जगह पे भी एंगल ए, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस एंगल ए 3 टाइम हुआ, 3 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए की वैल्यू हमारी कितनी आई, 180 डिग्री बाय, देखो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई था, तो नेक्स्ट इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप में जाके ये नीचे डिवाइड होएगा। तो कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो उस 3 को यहाँ भी लिख देते हैं और इसके नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। एक स्टेप हमें और लिखना है, वहाँ पे ये 3 इस यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, 180 से डिवाइड कर देना है, यानी एंगल ए की वैल्यू हमारी आई 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 डिग्री है और एंगल ए बी और सी ये तीनों एंगल हमारे क्या थे, इक्वल थे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, और तीनों की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। सो यही हम प्रूव करना चाहते थे कि हर एक एंगल की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, 60 डिग्री हमारी आनी चाहिए। सो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 7.2 जो हमने कंप्लीट कर ली। तो अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना, आई होप। अगर नहीं आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, जो जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप इन सभी को प्रैक्टिस करके देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद रेनू शर्मा। थैंक यू।